अब अभी जो शरीर हम लोग धारण किए ना, मतलब शरीर का ही ओनली मृत्यु होता है, लेकिन हम लोग का कभी मृत्यु नहीं होता है। हम लोग पास्ट में भी थे, हो सकता है पास्ट में कोई दूसरा शरीर लेके हम लोग थे, प्रेजेंट में भी हम लोग है, और फ्यूचर में भी हम रहेंगे। और ये जो शरीर ओनली चेंज करते रहते हैं ना, तो ये कॉन्शियसनेस के हिसाब से, मतलब हमारा चेतना के हिसाब से, हमारा चेतना जैसा है उसी हिसाब से फिर नया शरीर धारण करते हैं। तो उसके बाद फिर कृष्ण ने उनको बताया कि देखो, तो उसके बाद फिर कृष्ण ने बताया कि देखो, आप जो कह रहे हो कि, मतलब अर्जुन ने पूछे कि आप जो कह रहे हैं कि सब लोग उनके चेतना के हिसाब से सब लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी मेरा एक आसक्ति है ना उस शरीर को लेके, क्योंकि मैं उतना दिन तो उनके साथ ही स्पेंड किया हूँ, और उनके शरीर के साथ ही तो मेरा कनेक्शन था ना। और हम लोग का लगभग जो आर्गुमेंट रहेगा, अगर किसी का देहांत होने के बाद अगर कोई साधु आके हमको बोलेंगे कि देखो वो तो इधर उनका देहांत होने के बाद फिर और कहाँ पे जाके वो शरीर लेंगे, तो इसके हिसाब से आपको दुख होने का क्या जरूरत है। लेकिन हम लोग वही आर्गुमेंट देंगे, ठीक है और कहाँ पे शरीर धारण करेंगे, लेकिन हमारे साथ जो 20-30 साल थे जो शरीर को लेके, तो वही शरीर के साथ मेरा कनेक्शन है ना। तो फिर उसके बाद कह रहे हैं, कृष्ण ने कह रहे हैं कि देखिए, आप जो शरीर का बात कर रहे हो, ये शरीर भी तो रेगुलर बेसिस पे चेंजेस होता रहता था, मतलब हर 5-10 साल में चेंज होता रहता था। और इवन साइंस भी कह रहा है 7 साल में पूरा एंटायरली बॉडी का जितना सेल है सब चेंज हो जाता है। तो इवन शरीर भी तो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है, अब फिर कौन सा शरीर का कनेक्शन बात कह रहे हो। तो उसके बाद फिर कृष्ण अर्जुन ने बोले कि देखिए, आप जो कह रहे हैं सही है, लेकिन फिर भी मैं ये जो भी है, फिर भी मैं इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। तो उसके हिसाब से फिर कृष्ण ने बोले कि मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखादः आगम पायन नित्य ताम तितिक्ष भारत। तो ये 2.14 वाला श्लोक है, और ये जो श्लोक है इतना मतलब इम्पोर्टेंट श्लोक है, हमारा जीवन में कोई भी प्रॉब्लम हो ना, ये श्लोक को यूज करके हम लोग उनका समाधान ले सकते हैं। तो इस चीज में कह रहे हैं कि देखो अर्जुन, संसार में कुछ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स है जिसका समाधान नहीं है, बस आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। जैसे मतलब आप टॉलरेट करते हो, जैसे गर्मी के मौसम में जिस गर्मी को टॉलरेट करते हो, और ठंडी के मौसम में जैसे ठंडी को टॉलरेट करते हो ना, तो इस हिसाब से कभी कभी जीवन में कुछ चीज ऐसा आता है, आपको टॉलरेट करना पड़ता है, आपको सरेंडर करना पड़ता है। मैं एक बार महाभारत युद्ध में एक बात कह रहा हूँ, कि देखिए इवन if आपके लाइफ में भी कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसा आता है कि आपको हमेशा उसके साथ फाइट नहीं करना चाहिए, मतलब आपको कुछ चीज ऐसा है उनको सरेंडर करना चाहिए, उसको टॉलरेट करना चाहिए। जैसे मान लीजिए महाभारत युद्ध में एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि जो कर्ण थे ना, वो एक नारायणी अस्त्र छोड़े, पांडव लोगों के ऊपर नारायणी अस्त्र छोड़े। और नारायणी अस्त्र का जो मतलब खासियत ये है, उसका स्पेसिफिकेशन ये है कि अगर कोई नारायणी अस्त्र छोड़े हैं, तो जो नारायणी अस्त्र को फिर काउंटर अटैक करेगा, तो नारायणी अस्त्र का जो पावर है ना दुगना हो जाएगा और उनके ऊपर हावी होगा। तो ये था नारायणी अस्त्र का जो स्पेसिफिकेशन। तो जब कर्ण ने ये नारायणी अस्त्र पांडव लोगों के ऊपर छोड़ दिए, तो कृष्ण ने देखा, अरे ये तो मेरा अस्त्र है, और इसका स्पेसिफिकेशन ये है, जो भी उसके ऊपर प्रहार करने के लिए ट्राई करेगा तो ये तो उनका पावर जो है दुगना बढ़ा देगा, तो फिर इसको काउंटर अटैक नहीं किया जा सकता है। तो कृष्ण ने सबको, पांडव लोगों को बोले कि आप एक काम करो, सब लोग अभी ये जो अस्त्र आ रहा है इनको सरेंडर करके आप भूमि में लेट जाओ, भूमि में सब लेट जाओ। तो सब लोग लेट गए, लेकिन भीमसेन जो थे वो एक्चुअली लेटे नहीं, वो बोले इन्हीं हम मुझे मतलब फाइट करना है। तो उस टाइम में जब कृष्ण ने देखे कि ये भीमसेन ने एक्चुअली नारायण अस्त्र को आते वक्त भी फिर भी सरेंडर नहीं कर रहे हैं, भूमि में लौट नहीं रहे हैं, तो फिर कृष्ण ने दौड़ के उनके पास गए और उनको लौटा दिए, मतलब सुला दिए भूमि में। और उसके बाद देखे कि वो नारायणी अस्त्र जो ऑटोमेटिक गायब हो गया है, क्योंकि कृष्ण को पता था कि अगर ये नारायणी अस्त्र को कोई काउंटर अटैक करने के लिए जाएगा, मतलब ये दुगना पावरफुल होके उनको खत्म कर देगा। तो इसी हिसाब से देखिए, लाइफ में ना हर प्रॉब्लम्स या हर सिचुएशन ऐसा आ रहा है, उसको फेस नहीं करना पड़ता है, उसको काउंटर अटैक नहीं करना पड़ता है। कुछ सिचुएशन ऐसा है उसको टॉलरेट करना पड़ता है। तो इसीलिए
कभी कभी टॉलरेट करने से भी बहुत प्रॉब्लम का समाधान हो सकता है, लेकिन फिर भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जीवन में हर चीज को टॉलरेट करना पड़ेगा, और ऐसा नहीं जीवन में हर चीज को काउंटर अटैक करना पड़ेगा। ये बुद्धिमान के साथ मतलब हमको उसको फेस करना चाहिए। कुछ चीज ऐसा है उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, कुछ चीज ऐसा है उसको फाइट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो 2.14 नंबर श्लोक में कृष्ण ने कह रहे हैं कि देखिए मतलब ठीक है, किसी का देहांत होने के बाद ठीक है, आपको जो उसका जो मतलब इमोशंस है, आपको नो डाउट वो मतलब आपको डिस्टर्ब कर रहा है, बट फिर भी आपको ये चीज टॉलरेट करना चाहिए। और दूसरा चीज यहाँ पे और एक पॉइंट है कि हम लोग का अगर कोई बहुत मतलब संबंधी व्यक्ति जब खो जाते हैं ना, हमको बहुत दुख होता है। और हम लोग कभी कभी बहुत लोग देखे हैं कि एक्चुअली भगवान के ऊपर भी नाराज हो जाते हैं, कि उनको लगता है कि एक्चुअली भगवान क्यों ले लिए उनको। और अगर भगवान ने नहीं ले, भगवान ही ले लिए, भगवान को मैं फिर पूजा नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरे मेरे जो भी संबंधी है उनको ले लिए। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली बुद्धिमान का चीज है, यहाँ पे हम लोग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एक्चुअली भगवान लिए नहीं किसी को, हर व्यक्ति उनके कर्म के हिसाब से यहाँ पे आते हैं और फिर भी जाते हैं। तो यहाँ से एक चीज हमको बहुत रियलाइज करना पड़ेगा कि सच में ये संसार कितना टेम्पोररी है। नो डाउट मतलब ये जो मोमेंट है, अगर बहुत क्लोज कोई रिलेटेड आपके साथ है और उनके देहांत होने के बाद काफी इमोशनल लगता है, काफी दुख लगता है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा सच में ये जो संसार है कितना मतलब टेम्पररी है। मतलब उनके साथ 50-60 साल का एक संबंध, मतलब बहुत अच्छा रिश्ता निभाओ, फिर उसके बाद एक दिन वो चले जाते हैं, नहीं तो हम चले जाते हैं। तो ये जो टेम्पररी बर्थ एंड डेथ के ऊपर हम लोग कैसे जाएं, या वो चीज को कैसे टॉलरेट करें, ये चीज को जानना चाहिए। रेदर देन भगवान के ऊपर मैं खपा हो गया, उनको पूजा नहीं करूँ, वो कैसे ले लिए, ये एकदम मूर्ख जैसा बात है। ये सब बातों से कोई मतलब फायदा नहीं है। भगवान तो बार बार कह रहे हैं संसार टेम्पररी है, टेम्पररी है। तो भगवान के ऊपर गुस्सा होने से क्या लेना देना। जैसे होता है ना, बच्चा जब एक छोटा सा बच्चा अगर कहाँ पे गिर जाता है, तो हम लोग देखते हैं वही भूमि को ही मारना लगता है। तो उससे क्या मतलब फायदा होगा, वो बच्चों जैसा बात हो गया ना। मतलब कोई मतलब समझदारी का बात नहीं है। तो समझदारी का बात है, हम लोग को रियलाइज करना पड़ेगा। डेफिनेटली वो जो सिचुएशन है काफी दुख वाला सिचुएशन है, लेकिन ये दुख वाला सिचुएशन से कैसे ऊपर हम लोग जा सकते हैं, ये टेम्पोररी चीज से कैसे हम ऊपर जा सकते हैं, इस चीज के ऊपर हम लोग मतलब सोचना चाहिए। तो उसके बाद फिर 2.14 तक गया था, तो हम लोग अभी 2.15 नंबर श्लोक पे ऊपर अभी चर्चा करेंगे। 2.15 नंबर श्लोक में एक्चुअली कृष्ण ने क्या कह रहे हैं, मैं शेयर करता हूँ। आप लोग ये श्लोक को मेरे साथ दोहरा सकते हैं। यम ही न व्यथन्ते ते, आप लोग अनम्यूट करके दोहराना चाहिए ना। यम हि न व्यथन्ते ते यम हि न व्यथयन्ते पुरुषम पुरुषर्षभा पुरुषं पुरुषं पुरुषर्षभ पुरुषर्षभ सम दुःख सुखम धीरम समदुःख सुखं धीरं स अमृतया कल्पते। सोऽमृतया स अमृतः कल्पते। ठीक है, इसका मीनिंग हम लोग देखते हैं। ट्रांसलेशन, कोई ट्रांसलेशन इसका पढ़े। O best among men, Arjuna, the person who is not disturbed by happiness and distress and is steady in both is certainly eligible for liberation. तो यहाँ पे देखिए, हम लोग जो चीज के बारे में चर्चा कर रहे थे ना, कि देखिए मान लीजिए कोई यहाँ पे देहांत होने के बाद हम लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। तो एक्चुअली उनका ही सोल्यूशन इधर दिए हैं, तो दे रहे हैं कि एक्चुअली देखिए, आप किसी के मृत्यु होने के बाद दुखी हो जाते हो और डिस्टर्ब हो जाते हो, या भगवान को पूजा छोड़ना छोड़ देते हो, क्यों पूजा करूंगा, वो मेरे मम्मी को क्यों ले लिए, वो क्यों मेरे पापा को ले लिए।
तो उससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए अगर वो चीज को आप टॉलरेट करते हो ना, और अगर कोई टॉलरेट करता है तो अर्जुन उसमें क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति उनका हैप्पीनेस और उनका डिस्ट्रेस को टॉलरेट कर लेता है तो फिर उनको फिर क्या होता है, मुक्ति मिलने के लिए वो उपयुक्त व्यक्ति हो जाते हैं। और जब कोई मतलब मुक्ति जिसको प्राप्त हो जाता है ना, फिर उनका क्या होता है, वो फिर जब भगवान के धाम जाते हैं तो वहां पे भी उनको एक फैमिली मिलता है, लेकिन वो जो फैमिली ना कभी उनसे बिछड़ने वाले नहीं है। देखिए जो प्रॉब्लम हमारा था कि यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे हमारा जो संबंधी है तो बिछड़ जाते हैं हमसे, तो जब बिछड़ जाते हैं हम ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, हम लोग रोते हैं, ये करते हैं, भगवान का पूजा छोड़ देते हैं। तो कह रहे उससे ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। आप क्या करिए, ये संसार तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये संसार एक मतलब टेम्पररी है ही, तो आप इसको टॉलरेट करिए और ये समझ के कि ये संसार टेम्पररी, इधर ज्यादा दिन रहना नहीं, हम लोग आध्यात्मिक जगत जाना है। और आध्यात्मिक जगत अगर कोई प्राप्त हो गया तो वहां पे जो फैमिली मिलता है ना, तो फिर वो फैमिली इटरनल के लिए रहते हैं, तो उसमें फिर ये प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। समझ रहे हैं ना? तो उस हिसाब से अगर, और देखिए इसको टॉलरेट करने के लिए भी हम लोग, अगर ये ज्ञान हम लोग के पास नहीं है कि एक्चुअली यहाँ पे हर व्यक्ति का मृत्यु तो होता है, ये तो नेचुरल चीज ही है, और यहाँ पे मृत्यु होने के बाद हम लोग अगर भगवान का भक्ति कर रहे हैं तो फिर हमको आध्यात्मिक जगत भी जा सकते हैं, और आध्यात्मिक जगत में कोई जाने के बाद उनका फिर मृत्यु होता ही नहीं। मतलब वहां पे अगर कोई फैमिली हमको मिलता है तो फिर वो हमेशा के लिए इटर्नल है। समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे कृष्ण ने कह रहे हैं कि इस चीज के लिए मतलब ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, इसको टॉलरेट करिए। अगर टॉलरेट कर लिए तो फिर आपको मुक्ति प्राप्त होने के लिए ये आपको हेल्प करता है। और मुक्ति प्राप्त होने के बाद ये जो टेम्पोररी प्रॉब्लम आप रेगुलर बेसिस में फेस कर रहे हैं, ये उधर फेस नहीं करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम का मतलब परमानेंट सोल्यूशन आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद 2.16 नंबर श्लोक देखते हैं। तो 2.16 श्लोक का ट्रांसलेशन हम देखते हैं। कोई उसको पढ़िए 2.16 वाला ट्रांसलेशन। Those who are shears of the truth have concluded that of the non-existent, the material body, there is no endurance, and of the eternal, the soul, there is no change. This they have concluded by studying the nature of both. तो यहाँ पे देखिए भगवान ने कह रहे हैं दोज हु आर शेयर ऑफ ट्रूथ, मतलब जिसको सत्यता पता है, उनको पता है कि ये जो मटेरियल बॉडी है इनका कोई परमानेंट ये रहता नहीं, और जो आत्मा है उनका कोई चेंज होता नहीं। मतलब आत्मा हमेशा ऐसे टाइप का रहता है, इटर्निटी मतलब उसका मतलब शाश्वत रहता है। और ये जो बॉडी है मटेरियल बॉडी, इसका कोई परमानेंट एग्जिस्टेंस रहता नहीं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम लोग जो एक मटेरियल बॉडी के लिए बहुत अटैच्ड होते हैं और मटेरियल बॉडी के लिए हमारा सब पूरा आसक्त रहते हैं, या मटेरियल बॉडी को छोड़ने के बाद आत्मा कहाँ जाता है हमको पता नहीं, इसका मतलब है संसार का सत्यता हम लोग को पता नहीं है। हम एक झूठा लाइफ जी रहे हैं, हम लोग एक इग्नोरेंस में लाइफ जी रहे हैं। कह रहे ना दोज हु आर सीयर ऑफ ट्रूथ, जो लोग सत्यता को देखे हैं तो वो कभी मतलब उनको ये पता है कि मटेरियल बॉडी हमेशा रहता नहीं, और जो आत्मा है उनका कभी विनाश नहीं होता है। इसका मतलब है हम लोग सत्यता अभी तक पता नहीं है। और संसार का जितना प्रॉब्लम्स है ना, कहते हैं ना कि द suffering of this world, the cause of suffering of this world is ignorance, ignorance is the cause of suffering। ठीक है, कि मतलब ये जो इग्नोरेंस है, क्या इग्नोरेंस है? इग्नोरेंस ये है कि हम मेटेरियल बॉडी को ही सत्यता मान लिए हैं, और जो आत्मा है उनको हम लोग जान नहीं पाते हैं, या उसके बारे में हम लोग को ज्ञान नहीं है। तो ये है इग्नोरेंस। और देखिए हम लोग का जितना भी प्लानिंग होता है, जो भी होता है, ये मटेरियल बॉडी को लेके होता है। और अगर हम लोग को मटेरियल बॉडी के लिए जो जो चीज आवश्यक है अगर मिल जाता है ना, हम लोग बोलते हैं यही है आनंद, लेकिन ये एक्चुअली आनंद नहीं है, क्योंकि ये चीज तो टेम्पररी है, एक दिन के बाद चला जाएगा।
तो इसीलिए जितना भी एफर्ट हम लोग दे रहे हैं तो हम लोग हमेशा बॉडी को अच्छा से रखने के लिए देते हैं, लेकिन बॉडी को अच्छे से रखने के लिए देने में भी एक दिन के बाद ये तो सब कुछ चला जाता है ना, तो इससे सब कुछ मतलब बहुत कुछ प्राप्त नहीं होता है। ये है हमारा अज्ञानता, क्योंकि हम लोग सत्यता को अभी तक देखे ही नहीं, हम लोग ओनली बॉडी को ही देखे हैं। तो बॉडी एक टेम्पररी है, ये पूरा सत्यता नहीं है। उसके बाद आत्मा कहाँ जाता है हमको पता नहीं, इसका मतलब है हम लोग सत्यता देखे नहीं। अभी जाएंगे 2.17 नंबर श्लोक। हाँ, इसका मीनिंग पढ़िए। इस ट्रांसलेशन को ही पढ़िए। That which pervades the entire body you should know to be indestructible. No one is able to destroy that imperishable soul. हाँ, तो यहाँ पे देखिए भगवान ने कह रहे हैं दैट व्हिच परवेट्स द एंटायर बॉडी इज शुड नो टू बी इंडेस्ट्रक्टिबल, नो वन इज एबल टू डिस्ट्रॉय दैट इम्पॉसिबल सोल। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि देखिए जो हम लोग मान लीजिए आपके जो कोई भी निकट संबंधी है उनका देहांत होने के बाद कौन सा चीज ज्यादा याद आता है? वही याद आता है ना, मतलब कैसे बात करते थे, कैसे वो हंसते थे, कैसे दूसरे के साथ दूसरों को केयर करते थे, कैसे लोगों के साथ बिहेव करते थे, कैसे मतलब उनको कभी कभी कोई सिचुएशन में गुस्सा करते थे, कभी किसी किसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते थे, वही चीज के बारे में हम लोग का ज्यादा याद आता है ना। शरीर तो एक माध्यम है, तो ये जो चीज है ना, जो उनका बिहेवियर मतलब कैसे रिएक्ट करते थे, कैसे हंसते थे, कैसे बात करते थे, कैसे मतलब ख्याल रखते थे, तो ये हो गया सोल का बिहेवियर। और ये जो चीज है ना, भगवान कह रहे इस चीज का कभी विनाश नहीं होता है। मतलब इसका मतलब हम लोग का जो बिहेवियर है ना, ये बिहेवियर मतलब सोल से ही आता है, और ये चीज कभी खत्म नहीं होता है। मतलब ये शरीर त्याग करने के बाद फिर एक नया शरीर धारण करते हैं और उसी टाइप का हम लोग का बिहेवियर हो जाता है। जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे किसी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहुत स्वीट बात करते हैं, किसी किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है बहुत कड़वा बात करते हैं, किसी किसी का होता है बहुत मतलब खड़ूस होते हैं, बहुत गुस्से वाले होते हैं, कोई कोई होते हैं बहुत शांत होते हैं, नम्र होते हैं। तो ये जो सब बिहेवियर ना उनका वही लाइफ आफ्टर लाइफ और लाइफ आफ्टर लाइफ वो लेके आ रहे हैं, और उस चीज का कभी विनाश नहीं होता है। जब आत्मा फिर नया शरीर धारण करते हैं तो वही बिहेवियर को लेके फिर आगे बढ़ते हैं, समझ रहे हैं? तो इसीलिए तो कह रहे हैं ये जो बॉडी है उसका तो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, लेकिन उनका जो बिहेवियर ना वो सोल फिर कैरी फॉरवर्ड करके लेके ही जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट श्लोक में हम जाते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको थोड़ा मतलब आप थोड़ा चिंतन करिए, मतलब एक्चुअलिटी में क्या होता क्या है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट श्लोक इसका मीनिंग पढ़िए। ट्रांसलेशन, यस। The material body of the indestructible, immeasurable, and eternal living entity is sure to come to an end. Therefore, fight, O descendant of Bharata. तो यहाँ पे देखिए तो कृष्ण ने अभी देखिए उनका जो टोन, कहने का टोन अभी थोड़ा चेंज किए। क्या कह रहे हैं कि देखिए ये जो शरीर है ये तो एनी हाउ इनका डिस्ट्रक्शन हो ही जाएगा, और जो आत्मा है उनका कभी विनाश नहीं होता है। तो इसीलिए है भरत वंशी, तो आप देखिए आप युद्ध करिए, इसमें फिर दुख करने का क्या जरूरत है। आप देखिए जो आत्मा है उनका कभी विनाश नहीं होता है। जो एक्चुअली जो आपके मतलब गुरु या पितामह आपके संबंधी को मतलब व्यक्तित्व को प्रकाश करता है, वो चीज का कभी विनाश नहीं होता है। कौन सा चीज उनका व्यक्तित्व को प्रकाश करता है? उनका बिहेवियर। तो उनका बिहेवियर तो कभी जाता नहीं, फिर नेक्स्ट बॉडी में वो कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाएंगे, लेकिन उनका जो शरीर है ना, ओनली शरीर का ही उनका मृत्यु होता है। तो इसीलिए देखिए आप युद्ध करिए, इसमें कोई घबराने का कोई बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक में जाते हैं। यस, उनका मीनिंग पढ़िए। Neither he who thinks the living entity the slayer, nor he who thinks it slain is in knowledge, for the self slays not nor is slain. तो देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टाइप का बात है। तो यहाँ पे भगवान ने कह रहे हैं कि ये जो मतलब आत्मा है
मतलब उनका कभी विनाश नहीं होता है, और ये जो शरीर है वो हमेशा विनाश होता है। इसका मतलब नहीं कि शरीर को हम लोग मतलब मार दे, ऐसे टाइप का कभी भी नहीं सोचना चाहिए। मतलब शरीर तो है, लेकिन आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम लोग किसी को मार दें, क्योंकि आत्मा का तो कभी मृत्यु नहीं होता है। ये सही मतलब तरीका नहीं है। नेक्स्ट श्लोक हम चर्चा करने के बाद इसको मैं फिर थोड़ा अच्छे से बताऊंगा। नहीं, ठीक है। 19 वाला श्लोक में और थोड़ा ये करता हूँ कि यहाँ पे एक्चुअली कृष्ण ने कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए कि हम कह रहे हैं कि आप देखिए आत्मा का विनाश नहीं होता है और मृत्यु, शरीर का हमेशा मृत्यु हो जाता है। इसका मतलब नहीं है कि कोई डिसाइड करेगा कि मैं अगर अच्छा नहीं चल रहा है लाइफ में फिर सुसाइड कर देता हूँ, क्योंकि आत्मा का तो कोई विनाश नहीं होता और शरीर का तो यहाँ मृत्यु होगा, तो फिर मर जाने से क्या प्रॉब्लम है। या कोई ये सोचना नहीं चाहिए कि मैं मेरा दोस्त को या किसी को मार दूं, क्योंकि आत्मा का तो कोई विनाश नहीं होता है और शरीर का तो एनी हम मृत्यु होगा, तो मैं मार दिया तो क्या प्रॉब्लम है। नहीं, ये गलत प्रोसेस है। जैसे मान लीजिए एक मूवी आया था, उसमें एक विलियन एक किसी को मार रहा है और ये श्लोक कोट किया था कि भगवान ने भगवत गीता में कह रहे आत्मा का कभी विनाश नहीं होता है, तो इसलिए और शरीर का तो एनी हम मृत्यु होगा। तो वो राइट एग्जाम्पल नहीं है कि ये जो शरीर भी हम लोग को मिला है, दिस इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए रेंटेड हाउस। जैसे रेंटेड हाउस में हम लोग रह रहे हैं, रेंटेड हाउस का कोई कस्टमाइज हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग बस रेंटेड हाउस को सही पर्पज में इस्तेमाल कर सकते हैं और विद द गिविंग द रेंट। तो ऐसे टाइप का हम लोग को जो शरीर मिला है, ये शरीर में जो चीज एक्चुअली बताया गया है, जिस प्रोसेस में इसको यूटिलाइज करना चाहिए, इसको यूटिलाइज करना चाहिए। ऐसे नहीं कि आज अच्छा नहीं चल रहा है इसको फिर हम लोग सुसाइड कर लेते हैं, या उनके साथ मेरा अच्छा नहीं चल रहा है उसको मार देते हैं, क्यों एनी हाउ तो आत्मा का विनाश नहीं होता है। दिस इज नॉट द राइट अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सेशन को रखते हैं। यस, क्या क्वेश्चन है आपका? अक्षित, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? अक्षित, आप हैंड रेज किए हो, कुछ क्वेश्चन है क्या? No, sorry, by हाँ, mistake. हाँ, ठीक है, ठीक है। तो इतना तक हम लोग चर्चा किए हैं, तो फिर हम नेक्स्ट